जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। हम कल की पुराण को सुन रहे हैं और कल्कि जी ने काली का सर्वनाश कर दिया और जब वो सबको जीत कर सेना लेकर के वापस बल्लाट नगर को आए तो वहाँ पर अनेक गाजे बाजे बजने लगे। उत्तम शास्त्रार्थ धारण करने वाले वीर उनके साथ चले थे। अनेक प्रकार के वाहन आ गए और चारों ओर से चमर ढुलाए जा रहे थे। इससे आगे सूत जी कहते हैं, नारायण प्रभु कल्कि जी घोड़े पर सवार होकर तलवार धारण कर अपनी सेना सहित बल्लाट नगर को चले गए। वे योगी भल्लाट के राजा कल्कि जी को संसार का स्वामी और विष्णु का अवतार जानकर अपनी सेना के सहित युद्ध करने की इच्छा से बाहर आ गए। बुद्धिमान, श्रीमान, लंबे चौड़े शरीर वाले महातेजवान कृष्ण भक्त महाबलवान राजा शशिध्वज हर्ष से पुलकित हो गए थे। राजा शशिध्वज की पत्नी महादेवी सुशांता भगवान विष्णु का व्रत रखने वाली थी। अपने पति को कल्कि जी से युद्ध करने को तैयार देख करके उसने कहा, हे नाथ, कल्कि जी तो संसार के स्वामी, सबके अंतःकरण में बसने वाले साक्षात नारायण हैं। आप उन पर कैसे प्रहार करेंगे? हे सुशांते, पितामह ब्रह्मा ने जिस प्रकार परम धर्म और कर्तव्य निर्धारित किए हैं, उस धर्म के अनुसार ही संग्राम में सभी पर प्रहार किया जा सकता है, चाहे वहाँ गुरु हो या शिष्य या फिर वहाँ पर हरि ही क्यों ना हो। संग्राम भूमि में जीवित लौटने पर व्यक्ति राज्य का भोग करता है और मरने पर स्वर्ग के आनंद का। इसलिए लड़ाई में क्षत्रियों के लिए जीत और मौत दोनों ही सुखदायी होती है। सुशांता बोली, जो कामी हैं या जो माया विषय भोग में मस्त हैं, उन लोगों के लिए युद्ध में जीत होने पर राज्य भोग और मृत्यु होने पर स्वर्ग पाना कुछ अर्थ रखता है, परंतु जो नारायण के सेवक हैं उनके लिए ये दोनों ही चीजें कुछ भी नहीं है। अब आप तो सेवक हैं, वे स्वामी हैं, आप निष्काम हैं और फल प्रदान नहीं करेंगे वो आपको बिल्कुल भी। ऐसी अवस्था में मोहपूर्वक दोनों में युद्ध होना भला कैसे संभव है? अब यह सब सुनकर के शशिध्वज ने कहा कि ईश्वर तो सुख दुख आदि सब द्वंद्वों से परे है देवी। यदि उनके देह धारण करने के कारण ईश्वर सेवक में द्वंद्व युद्ध हो जाए तो वह विलास लीला सेवा रूप मानी जाएगी। जब भगवान ने देह धारण की तब काम आदि गुण जो माया के अंश हैं और जो शरीर के गुण हैं भगवान के शरीर में आए। कामादि का आरोपित होना देह धर्म है तो उनके शरीर में विषय आदि क्यों नहीं आएंगे? और पूर्ण ब्रह्म भाव संपन्न होने से ही परमेश्वर को ब्रह्म कहते हैं। वही परमेश्वर जब शरीर धारण का अवतार लेता है तो वह व्यक्ति हो जाता है और उसमें शरीरता कहते हैं। परमेश्वर के दो रूपों में अभेद दृष्टि रखने वाले भक्त के भी जन्म परमेश्वर में लय और सांसारिक अभ्युदय उसी प्रकार संभव है। भगवान विष्णु सेव्य भी हैं और सेवक भी। सेव्य सेवक भाव ही सेवा है। यह भाव ही विष्णु माया की देन है। उनकी माया ही सेवा कही गई है। परमेश्वर की अद्वैत और अद्वैत चेष्टाएं धर्म, अर्थ, काम रूप तीन प्रकार के पुरुषार्थों को जन्म देती है। तो हे प्रिय, इसी प्रकार मैं कल्कि जी के साथ युद्ध करने के लिए सेना सहित जाता हूँ। तो हे प्रिय, अब तुम इधर कमलापति नारायण की पूजा करो। हे स्वामी, आप तो भगवान विष्णु की सेवा करके विष्णु भगवान की लीला में ही लीन हो गए। इससे मैं कृतार्थ हो गई हूँ। इस लोक और परलोक में भगवान विष्णु की उपासना के अलावा और कोई गति ही नहीं होती है। सुशांता ने इस प्रकार के विनय भरे वचन सुनकर के महाराज शशिध्वज आंखों में आंसू भरकर भगवान विष्णु को याद करने लगे और अपने को ही उन्होंने महान वैष्णव समझा। इसके बाद राजा शशिध्वज ने हर्षपूर्वक प्यारी सुशांता को छाती से लगाया और फिर अनेक वीरों को लेकर भगवान के नाम का स्मरण करते हुए युद्ध करने के लिए निकल पड़े। राजा शशिध्वज ने कल्कि जी की सेना में घुसकर बाहरी सेना को तितर बितर किया। युद्ध के लिए तैयार महान वीर शैया कर्णगण शास्त्रार्थ उठाकर उनके साथ युद्ध करने लगे। शशिध्वज राजा के पुत्र महाबलवान परम वैष्णव महाधनुधारी श्रीमान सूर्यकेतु सूर्यवंशी राजा मरु के साथ लड़ने लगे। सूर्यकेतु के छोटे भाई बृहदकेतु थे और वे अत्यंत ही सुंदर कोयल जैसी मधुर वाणी वाले तथा गदा युद्ध में निपुण थे। वे देवापी के साथ युद्ध करने लगे।
अब राजा विशाख पयुराज हाथियों के झुंडों सहित अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्र लेकर के राजा शशिध्वज के साथ युद्ध करने लगे। लाल घोड़े पर सवार धनुर्धारी फुर्तीले हाथ वाले प्रतापी भरगे ने धूल से भरे स्थान में धनुर्धारी शांति के साथ युद्ध करना आरंभ किया। तो इस प्रकार शूल, प्राश, गदा, वाण और शक्ति, रिष्ट, तोमर, भल और खड्ग, भुशुंडी और कुंत आदि अस्त्रों के प्रहार से लड़ाई चालू हो गई। चामर और ध्वजा पताका की छाया और गाढ़े धूल भरे वातावरण से युद्ध भूमि में अंधेरा छा गया। देवतागण आकाश में स्थित होकर युद्ध देखने लगे। गंधर्वगण अमृत की भांति मधुर वाणी से गाते हुए युद्ध देखने के लिए आए। अब सारे लोग ही अद्भुत युद्ध को देखने के लिए आए। शंख दुदुम्बियों की आवाज, वीरों की ताल, हाथियों की चिंगार, घोड़ों की हिनहिनाहट और युद्ध में अस्त्रों के छोड़े जाने से होने वाली आवाज से युद्ध भूमि में भारी शोर हो गया। सब लोग गूंगों की तरह दिखाई देने लगे। कोई किसी की बात सुन ही नहीं रहा था। रथ पर सवार, पैदल घोड़े पर सवार, घुड़सवार घुड़सवार से भिड़कर लड़ने लगे। यह युद्ध देवासुर संग्राम की तरह यमराज की प्रजा बढ़ाने लगा तथा बहुत भारी संख्या में लोग मृत्यु को जाने लगे। कल्कि जी की सेना के वीर सेनापति और उनसे भिड़े हुए शशिध्वज के योद्धागण धूल विसरित होने लगे। उनके हाथ पांव सिर कट कट कर जमीन पर गिरने लगे। कोई घायल होकर भाग रहा था तो कोई चिल्लाकर भाग रहा था। कोई भर्राई हुई आवाज में बिलख रहा था। कोई खून की धार से भीग रहे थे। कोई एक दूसरे पर गिरकर पृथ्वी को ढके हुए थे। कोई हाथी घोड़ों के पांव और रथों से कुचले जा रहे थे। इस तरह इस युद्ध में हजारों करोड़ों वीर मारे गए। युद्ध भूमि में खून की नदियां बहने लगी। खून की नदियों में पिशाच, राक्षस, गीदड़ और गिद्धों की बहुत सौ लोगों को आनंद मिल रहा था। खून की नदियों में गिरी हुई पगड़ियां हंसों के समान दिखाई देने लगी। गिरे हुए हाथी टापुओं की तरह दिखाई देने लगे। रथों के झुंड नावों की तरह दिखाई दे रहे थे। कटे हुए हाथ पांव मछलियों के समूह की तरह दिखाई दे रहे थे। तलवारें सोने की रेत की तरह दिखाई दे रही थी। इस प्रकार संग्राम भूमि में अति दारुण नदी प्रवृत्त हुई। बलवान सूर्य केतु मरु के साथ युद्ध कर रहे थे। काल के समान विकट सूर्य केतु ने बाणों से मरु को घायल कर दिया। मरु ने भी 10 बाणों से सूर्य केतु को आहत कर डाला। अब वीर सूर्य केतु ने मरु के बाणों से घायल होने पर अत्यंत क्रोधित होकर उनके घोड़ों को मार डाला और लात मारकर उसके रथ को चकनाचूर कर गदा से उसकी छाती में जोर से चोट मारी। उस चोट से मरु बेहोश होकर के गिर पड़ा। अब धर्म को जानने वाला सारथी अपने स्वामी मरु को दूसरे रथ से उठाकर ले गया। बलवान बृहदकेतु ने अपने बाणों के समूह से देवापी को ढक डाला। इस प्रकार जिस प्रकार सूर्य देवता कोहरे से ढक जाते हैं, उसी प्रकार बाणों से ढके हुए देवापी ने उसी समय धनुष उठाकर अपने बाणों की बौछार से शत्रु के बाणों का निवारण कर दिया था। बृहदकेतु ने पत्थर पर धार लगे हुए तेज बाणों से अपने शूल को टूटा देखकर पुनः धनुष उठाया और सोने से मंडे हुए लोहे के मुख वाले गिद्ध के पंखों के समान तेज बाणों की बौछार कर देवापी और उसकी सेना पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। अब यह देख करके देवापी ने पुनः तेज बाणों से बृहदकेतु पर दिव्य धनुष काटा। धनुष नष्ट होने पर बृहदकेतु ने देवापी को मारने की इच्छा से तलवार धारण की। फिर वीर बृहदकेतु ने उस भयंकर युद्ध में देवापी के घोड़ों और सारथी को मार दिया। देवापी ने धनुष छोड़कर शरुत को घूसा मारा और दोनों में भुजाओं के बीच दबाकर खींचना शुरू किया। 28 वर्षीय बृहदकेतु शत्रु के द्वारा पीड़ित होकर बेहोश और मुर्दे के समान हो गया। अब अपने छोटे भाई की यह दशा देखकर के सूर्यकेतु ने देवापी के सिर पर ब्रज के समान घूसा मारा और घूसी की चोट से देवापी बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा। शत्रु सूर्यकेतु ने देवापी को बेहोश जानकर क्रोधित होकर उसकी सेना पर वार किया। दूसरी तरफ राजा शशिध्वज ने युद्ध भूमि में संपूर्ण संसार के आधार सूर्य के समान तेजस्वी श्याम वर्ण कमल जैसी आंखों वाले, पीले कपड़े पहने हुए, बड़ी भुजाओं वाले, सुंदर मुकुट से शोभायमान कल्कि जी को अपने सामने देखा। भांति भांति की मणियों के समूह से सुशोभित शरीर वाले, लोगों की आंखों और हृदय के अंधकार को दूर करने वाले कल्कि जी चारों ओर विशाख पयुराज, राजागण इत्यादि से घिरे हुए थे। धर्म और सतयुग उनकी पूजा कर रहे थे। अब आगे के अध्याय में सूति जी जो कहते हैं उसको सुनेंगे, जिसमें कल्कि जी के अवतार के बारे में बताया जाएगा।
तब तक आप श्री हरि विष्णु की आराधना करते रहें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके जरूर से जरूर करें और कथा अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।